मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में नर्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक तरफा प्यार में पागल वार्ड बॉय ने नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतिका नर्स की सगाई हो गई थी और मई महीने में उसकी शादी होने वाली थी। आरोपी ने सगाई तोड़ने के लिए दबाव बनाया और जब नर्स ने उसकी बात नहीं मानी तो सिरफिरे आशिक ने नर्स के सिर में गोली मार दी, जिससे नर्स की कुर्सी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। जिला अस्पताल में नर्स की गोली मारकर हत्या। एक तरफा प्यार में वार्ड बॉय ने दिया हत्या को अंजाम। नर्स की सगाई होने से नाराज था सिरफिरा आशिक। मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी और मार दी गोली। जी हां, कहते हैं प्यार अंधा होता है, जिसे एक बार किसी से हो जाए तो फिर उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। बस वह अपने प्यार को पाना चाहता है और प्यार में अगर असफल हो जाए तो वह कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड में देखने को मिली है, जहां पर एक तरफा प्यार में पागल वार्ड बॉय ने नर्स की सगाई होने के बाद उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी नर्स के केबिन पहुंचा और सगाई तोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। जब नर्स ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने कहा कि जब मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी, और नर्स को ऐसा कहकर गोली मार दी। दरअसल भिंड जिला अस्पताल की आईसीयू वार्ड में पदस्थ स्टाफ नर्स नेहा चंदेला उम्र 26 वर्ष की 1 महीने पहले सगाई तय हुई थी और उसकी शादी 18 मई को होने वाली थी। अस्पताल में पदस्थ नर्सों के अनुसार नेहा की पिछले महीने ही सगाई तय हुई थी। लंबी छुट्टी के लिए कम से कम 21 दिन पहले आवेदन देना होता है, जिसके चलते छुट्टी के लिए आवेदन भी लिखने वाली थी, लेकिन उसकी शादी से वार्ड बॉय रितेश नाखुश था। रितेश नेहा को पसंद करता था। वह चाहता था कि नेहा मंगनी तोड़कर उसके साथ शादी कर ले। इसी बातचीत के दौरान रितेश ने गुस्से में आकर उसकी कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे नेहा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये घटनाक्रम हुआ था अभी शाम का। इसमें एक नर्स है जिनको गोली मार दी गई थी, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। इसमें जो आरोपी था उसको आइडेंटिफाई करके अभी राउंड अप कर लिया गया है और उसने बातचीत में ये बताया है कि जो है उनका उसने प्रेम प्रसंग का कुछ उसका इशू था और हाल में ही कुछ उसकी मंगनी तय होने से शुभ होकर उसके द्वारा इस घटनाक्रम को करना अंजाम दिया गया है। ऐसा मृतिका नर्स नेहा के परिजनों का कहना है कि आरोपी वार्ड बॉय पिछले लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। शादी की डेट चल रही थी ना सर, 9-10 की शादी थी, तो उसको परेशान कर रहे थे संगीत कार्यक्रम करके जी। ये बहुत परेशान होकर घर में फ़ोन करी थी उसने सर जी। ये कब की घटना होगी? 2 दिन पहले की सर बात। अच्छा। आपको कल कब पता चला है हत्या के बारे में? सर टीवी से जो जिससे शादी होने वाली लड़की थी उससे जानकारी मिली जी। क्या कि न्यूज़ में देखो करके कुछ घटना घट गई करके। क्या अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा आपको फ़ोन पर नहीं बताया गया? सर नेहा के फ़ोन पे फ़ोन गया था, तब जानकारी दी गई थी। किसने किया था फ़ोन? सर सीएमएचओ सर ने। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? कि नेहा के साथ ऐसी घटना घट गई करके। इस घटना से पहले नेहा ने कभी यही बताया कि हमारे साथ में ये हो रहा, हमने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है? सर उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है मेरे को, उस बारे में कुछ बताती नहीं थी वैसे भी जी। क्या अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपनी तरफ से आप लोगों को फ़ोन नहीं किया गया, सूचना नहीं थी कि? हाँ, ये बात भी सर प्रबंधन के द्वारा
जब नेहा के फ़ोन पे फ़ोन गया तब हमको जानकारी मिली। आपके द्वारा फ़ोन किया गया जब ये जानकारी मिली है, इधर से कोई कॉल नहीं गया आप लोगों के पास? जी, बाद में आने जानकारी मिली। अस्पताल प्रबंधक के आपके परिवार के किसी के नंबर हैं या नहीं? सर वो बाजू के रूम वाले जिसकी शादी थी ना, तो उसके लिए सब वो किसके मकान में रहती थी किराए से? सर अभी रूम चेंज करी तो इतनी जानकारी मेरे को नहीं है अभी, इसलिए जी। कि अपराधी को सज़ा मिले सर, कि दूसरे को भी सबक मिलना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्या अपराधी की पहचान हो सकी है अभी तक? सर अब मेरे को तो जो इतनी जानकारी नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। मृतक नेहा के लिए जिला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ का घटना टाइम से अभी तक हड़ताल जारी है और वही नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हत्याकांड के आरोपी को फांसी देने की मांग भी की जा रही है। कल एक स्टाफ नर्स थी हमारी, उसको अस्पताल में ही पदस्थ एक वार्ड बॉय द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके आक्रोश में सभी हमारी जो स्टाफ नर्सेस हैं वो उनके विरोध में धरना ज्ञापन दे रही थी। अभी उनको समस्या जो उन्होंने बताई थी उनके निराकरण करने के आदेश सिविल सर्जन को दे दिए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी लोगों से काम पर जाने की अपील की। जैसे सर सुरक्षा की दृष्टि से अगर अस्पताल में देखा जाए तो कई गार्ड भी हैं, यहाँ पुलिस चौकी भी तैनात है, उसके बाद यहाँ एसएफ का गार्ड भी लगा है, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं। गार्ड जो लगा है उनको वेंडर को बुलाया गया है, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। बाकी का पुलिस का जो फोर्स है वो भी बढ़ा दिया गया है। विशेष अब क्या सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे? जिला अस्पताल में मांग की गई है, नर्सों ने मांग की है कि हमारी सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। 1-4 का अभी तक स्टाफ रहता था, उसको बढ़ाकर 16 स्टाफ कर दिया गया है। जिला अस्पताल के अंदर 24 घंटे वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करेंगे और हमारी जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको भी टाइट किया जा रहा है। जो निकम्मे लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है। अभी आप धरने पर बैठे, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? किसका दबाव बनाया जा रहा है? सब पे बनाया जा रहा है। बोला जा रहा है किसका दबाव आ रहा है? वापस से तो महिला आरक्षक भी लगा दी है और ये भी सिक्योरिटी में लगा दी, पुलिस भी लगा दी। जिला अस्पताल पे एसडीएम महोदय ने आप लोगों को ये आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों की मांगों पर कार्य किया जाएगा और आपका ज्ञापन भी दे दिया गया। क्या आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन अभी तक नहीं दिया गया? सर दे दिया गया। सर अभी हम दे दिया गया है, तो आपका मान कर लिया प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन को? सर अभी तो हमें कोई जवाब नहीं मिला उनका। अभी तो आपके सामने ही बोल के गए हैं एसडीएम महोदय कि आप लोगों की सभी बातों पर हम निम्नवाद बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। कलेक्टर साहब तक जाना चाहते हैं। हमारे ज्ञापन को ये समझ रहे कि समझौता हो गया, सब क्लियर हो गया, हमने उनकी मांगे पूरी, लेकिन ऐसी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। अच्छा, नेहा कहाँ की रहने वाली थी? ये नेहा मंडला की थी सर। मंडला की। तो नेहा यहाँ 4 सालों से पदस्थ थी, तब इसके बारे में किसी को कोई मालूमात थी कि आखिर ये विवाद किस बात को लेकर बड़ा और गोली चल गई? जो भी बात से हुआ, बात इसकी है कि उसका मर्डर हुआ है जी। तो वो उस पर ऑन ड्यूटी पे हुआ सर। ड्रेस पे थी लड़की की। इतनी हिम्मत कैसे कि मतलब गोली चलाई है और वो भी सीधे हॉस्पिटल के अंदर। ये पर्सनल मैटर नहीं है, ना ही उसका कोई वो मैटर इस चीज का है कि उसकी हत्या हुई है। उसमें हॉस्पिटल में अंदर हुई है। उसके साथ हुआ है, हमारे साथ होगा। पूरे बाहर की लड़कियां हैं, यहाँ के अधिकारी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। घटना को किसी भी बात का नाम देके बंद कर दिया जाएगा और अभी भी घटना को किसी और चीज का नाम दे करके वो बदनाम कर रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी घटना हो करके किसी और चीज पे मोहरा कर दिया और कोई उस पे ये नहीं हुआ एक्शन। मतलब आप लोगों की सुरक्षा की मांग है कि हमें अस्पताल परिसर के अंदर सुरक्षा की जाए, सुरक्षा के बिंदुवार पर लेकर आप लोग बैठी हो? सर हमारी मांग तो यह है कि उन पर अमल किया जाए, कि हमारी सुरक्षा किया जाए, हमारे सामूहिक ट्रांसफर किया जाए। हमें ड्यूटी नहीं करना। आज वो ये हुआ उनके साथ, तो कल को हमारे साथ भी होगा। वो एक इंसान था जिसने गोली मारी, पता नहीं कितने इंसान है गोली मारने वाले। ऐसे कितने लोग रहते होंगे? कितने करते रहे, क्यों नहीं पता कर पाए? बंदूक लेके अंदर चला गया, पता कैसे नहीं कर पाए हॉस्पिटल में? सुरक्षा की दृष्टि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। आज पहली बार नहीं, 3 साल पिछले कई सालों से कई बार खड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है। आश्वासन का क्या करेंगे हम? तो अब आप लोग कब हड़ताल खत्म करोगे? किस बात को लेकर हड़ताल पे जो बैठी हो, उस बात का निराकरण कैसे होगा जब आप लोगों की संपत्ति नहीं बैठ रही है साथ प्रशासनिक अधिकारियों से? जब उस लड़के को फांसी मिलेगी। फांसी मिलेगी? आप लोग फांसी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल मांग रहे हैं हम जी। और हमें अपने अपने जिलों पे वो ट्रांसफर करें। हमें हमारे करने पे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारा ट्रांसफर किया जाए सामूहिक रूप से। सुरक्षित मैटर, यहाँ के अधिकारी भी हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है और कोई हमारे लिए कुछ भी सुनवाई नहीं है। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ कितना बैठा हुआ है यहाँ? सारे स्टाफ कितने लोग होंगे करीबन? कितने लोग होंगे करीबन यहाँ? 70-72 बेटियाँ बैठी है यहाँ। किसी नई कर्मचारी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हम बस उसके लिए न्याय चाहते हैं, और क्योंकि ये घटनाएं अस्पताल में पिछले 2-3 सालों से कई बार हो रही हैं,
बीच बीच में ऐसे मुद्दे वीडियो के थ्रू किसी भी तरह से आप लोगों तक भी पहुंचे होंगे जी। तो हम बस चाह रहे हैं कि इसको आश्वासन देके जिस तरह हटा दिया जाता है, बात को टाल दिया जाता है, नर्सेस काम पे फिर से लग जाती है। पिछले 4 महीने पहले स्टाफ नर्स थी हमारे, जिनके साथ किसी अटेंडर ने भद्रता की थी, मारा था उनको। ये बात भी गई थी सामने, लेकिन इसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। उनमें ये बोल दिया गया है कि इन्होंने पैसे लिए, झूठ है, तब की सरासर झूठ है। नतीजा ये निकला कि आज उसको पीटा गया था, एक को आज गोली मार दी गई। तो हमारी सुरक्षा का क्या है? हम डर डर के काम करते हैं ड्यूटी, डर लगा रहता है कि सुरक्षा हम देंगे, हम सारे वो सिक्योरिटी ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं लगा है। यह आश्वासन हमें कई साल से मिल रहा है सर, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले भी एक स्टाफ नर्स प्रेग्नेंट थी, उसको अटेंडर ने धक्का मार दिया था। उसके बाद फिर इसकी घटना, कल की ये घटना, कल तो मर्डर ही हो गया। अब बताइए हम कब तक सांस रहे हैं? अभी आप धरने पर बैठे, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, किसका दबाव बनाया जा रहा है? सब पे बनाया जा रहा है। किसका दबाव आ रहा है? CMHO आए थे वहाँ पे और उनने बोला कि सबको भेजो ड्यूटी करने के लिए। अब आपके लिए तो महिला आरक्षक भी लगा दी है और ये भी सिक्योरिटी भी लगा दी, पुलिस भी लगा दी। जिला अस्पताल पे SDM महोदय ने आप लोगों को ये आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों की मांगों पर कार्य किया जाएगा और आपका ज्ञापन भी दे दिया गया। क्या आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन अभी तक नहीं दिया गया? सर दे दिया गया। सर अभी दे दिया गया, तो आपका मान कर लिया प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन को? सर अभी तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। अभी तो आपके सामने ही बोल के गए हैं SDM महोदय कि आप लोगों की सभी बातों पर हम निम्नवार बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। कलेक्टर तक जाना चाहते हैं। सर हमारे ज्ञापन को ये समझ रहे कि समझौता हो गया, सब क्लियर हो गया, हमने उनकी मांगे पूरी, लेकिन ऐसी कोई मांगे पूरी नहीं हुई। बताएं, आज जो हड़ताल है आप लोगों की किस बात को लेकर चल रही है ये आज? सर कल हमारे साथ ही स्टाफ नर्स की कल किसी यही कर्मचारी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हम बस उसके लिए न्याय चाहते हैं और क्योंकि ये घटनाएं अस्पताल में पिछले 2-3 सालों से कई बार हो रही हैं, बीच बीच में ऐसे मुद्दे वीडियो के थ्रू किसी भी तरह से आप लोगों तक भी पहुंचे होंगे। तो हम बस चाह रहे हैं कि इसको आश्वासन देके जिस तरह हटा दिया जाता है, बात को टाल दिया जाता है, नर्सेस काम पे फिर से लग जाती है। पिछले 4 महीने पहले स्टाफ नर्स थी हमारे, जिनके साथ किसी अटेंडर ने भद्रता की थी, मारा था उनको। ये बात भी गई थी सामने, लेकिन इसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। उनमें ये बोल दिया गया है कि इन्होंने पैसे लिए, झूठ है, तब की सरासर झूठ है। नतीजा ये निकला कि आज उसको पीटा गया था और एक को आज गोली मार दी गई। तो हमारी सुरक्षा का क्या है? हम डर डर के काम करते हैं ड्यूटी, में डर लगा रहता है कि सुरक्षा हम देंगे, हम सारे वो सिक्योरिटी ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये कुछ नहीं लगा है। ये आश्वासन हमें कई साल से मिल रहा है सर। वहीं कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर पुलिस चौकी व SF का गार्ड तैनात होने के बाद भी हत्या का आरोपी कट्टा लेकर अंदर कैसे पहुंचा। निश्चित तौर पर ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे जिले के लिए बड़ी दुखद घटना है कि जिला अस्पताल में दिन दहाड़े स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पूर्व में भी कई प्रकार की घटनाएं इस जिला अस्पताल में घटती हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि अपराधियों का एक असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है जिला अस्पताल और प्रशासनिक अधिकारियों को उस पर कार्रवाई करने के बजाय जो लोग यहाँ SF गार्ड सुरक्षा व्यवस्था में थे उन लोगों को उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर बाहर का स्टाफ है, नर्सें जिले की बाहर की हैं, उनने कहीं ना कहीं भिंड को जो घटना से पूरे भिंड को कलंकित करने का जो काम हुआ है, जिससे वो सब लोग दहशत में हैं। उनकी मांग थी कि हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर एक ठोस आश्वासन दिया जाए और जो लोग सुरक्षा व्यवस्था में थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो सब करने के बजाय केवल लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों में ने भी देखा, भिंड SDM, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आपको अपने नैतिक कर्तव्य पदों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप किस मर्यादा में आकर इन लोगों से बात करना चाहते हैं? यहाँ सार्वजनिक रूप से आप झूठ बोल रहे हो, आपको भी शर्म आनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को हमें अच्छी तरीके से ठीक करना भी आता है। हम लोग आज इतनी बड़ी घटना पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात से हम लोग व्यथित और दुखी हैं जिस प्रकार का उनका आज यह कृत्य देखा। निश्चित तौर पर इन सब कृत्यों को भी सुधारने का काम कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करेगी। SDM मोदी का तो ये कहना है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज़्यादा बात को तूल बढ़ा रही है। यहाँ लोगों को जिस प्रकार से जिला अस्पताल परिसर के मेन मुख्य गेट को खाली कराना चाहिए था, वहाँ कांग्रेस पार्टी स्वयं धरना प्रदर्शन कर रही है और बहस भी कर रही है। क्या कहना है आपका? SDM तो यहाँ बड़े नेताओं के, सत्ताधारी नेताओं के चमचा बनकर काम कर रहे हैं। जय उन्हें अपने कर्तव्य पदों का कोई ध्यान नहीं है। आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी होते हुए आप करोड़ों की जमीनें यहाँ खरीद कर और वहाँ डालने का काम कर रहे हो। आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आप कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हो। कांग्रेस पार्टी जिले के साथ
अगर किसी के भी साथ यदि अन्याय होगा और कांग्रेस पार्टी घर बैठी रहे जी, आप चाहते हो आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट क्यों नहीं बन जाते? लेकिन अध्यक्ष जी, मेन मुख्य गेट जिला अस्पताल का है, जिस गेट पर आवागमन एक से एक सीरियस मरीजों का होता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम आश्वासन देकर इस गेट के स्थान को अगर अन्य जगह पर परिवर्तित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर कई लोगों को यहाँ इलाज मुहैया हो सकता है। आप लोग भी काफी समय से और देख रहे हो, कोई भी मरीज ऐसा आया है कि जिसको हम लोगों ने अवरोधक किया है, हम लोग उसका खुद सहयोग कर रहे हैं। और जे आज जो जिन लोगों का धरना है, जे वो लोग हैं, इन लोगों को भी पहचानिए। जब मरीज अंतिम सांसों में गिन रहा होता है तो हम सब लोग ईश्वर से ज़्यादा इन्हीं से उम्मीद लगाते हैं, और इन लोगों का हृदय ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मरीज के साथ अन्याय हो जाए। वो लोग, हम सब लोग, बगल में एक गेट खुला रखा है, उससे भी मरीज निकल रहे हैं, सामने से भी कोई मरीज आता है तो हम सब लोग सामूहिक रूप से उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मरीज हॉस्पिटल में तो जाएगा, लेकिन उसका इलाज कौन करेगा? सारी नर्सेस यहाँ जब हड़ताल पे हैं तो उसको इंजेक्शन कौन लगाएगा? इस बात पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते कि एसडीएम साहब इस बात में सक्षम है? आप लोग छोड़िए, आप लोग मरीजों को देखने का काम करिए। अगर नहीं है आप इस विषय में सक्षम, तो आप लोगों को स्टाफ से चर्चा करके इस हड़ताल को, और उन्होंने लिखित में एक आश्वासन देकर हड़ताल को खत्म कर देना चाहिए। आपने केवल एक नर्स से वो बुलाकर, और आपने यहाँ बड़े नेताओं का किसी का दबाव आ गया, उन पे आपने समझौते पे साइन करा लिए, और आप यहाँ हम लोगों को भाषणबाजी करने आ गए। आप यहाँ इतनी जो नर्सें बैठी हैं, आप सामूहिक रूप से आप कहलवा देते कि हम सब लोग संतुष्ट हैं। कांग्रेस की हमेशा तो विशेष कांग्रेस पार्टी किस बात को लेकर यहाँ अपने इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है, किस मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में अपनी अपील करती नजर आ रही है, क्या है कारण? कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है। यहाँ नर्सों ने 7 बिंदुओं में अपनी मांगें लिखकर दी हैं। मैं चाहता हूँ कि उन बिंदुओं पर प्रशासनिक अधिकारी आकर लिखित में आश्वासन दें, उनकी मांगों को पूरा करें। जिस प्रकार से जिले में दिन दहाड़े हत्या होती रहेंगी, भिंड जिले के नाम पर कोई नौकरी तो छोड़ो आना भी पसंद नहीं करेगा, इससे पूरा जिला कलंकित होता है। मैं तो ये चाहता हूं कि केवल कांग्रेस ही नहीं, मीडिया के सभी साथियों को, भिंड के आम नागरिकों को भी इसमें इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। नहीं तो कल इस प्रकार से भिंड बदनाम होता रहा तो कोई यहाँ आने के नाम तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करेगा। जिला अस्पताल में नर्स की हत्या के मामले को लेकर जहां साथी स्टाफ में गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं अस्पताल की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन सुरक्षा के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। खैर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।